गिरफ्तारी संजय राउत की हुई, लेकिन टेंशन बढ़ गई उद्धव ठाकरे की। दरअसल 2024 के चुनाव के लिए जो सियासी पत्ते हैं वो किस तरीके से खेले जा रहे हैं, इसी का एक ट्रेलर महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम में देखा जा सकता है। अपने वजूद की जंग लड़ रही उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, इसी शिवसेना पर एक नई आपदा आ गई है और वो है पार्टी के सबसे मुखर चेहरे संजय राउत की गिरफ्तारी। इसके बाद उद्धव ठाकरे अब कैसे तन्हा खड़े नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। बंद कमरे में जो बातें तय होती है उसके ऊपर अमल नहीं होता है, तब ये बातें बाहर आती हैं। कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम हैं। 3 दिन की सरकार बनी थी, उसकी आज पुण्यतिथि। हमने ये बंदोबस्त किया है कोई मच्छर या कोई कीटक अंदर ना है। मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी थी, अभी नहीं बनी थी, चुनाव से पहले बनी थी। खूनी खेल चल रहा है, ना केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री उसके बारे में कोई सूझबूझ ले रहे हैं। 3 पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी सरकार, पूरे देश में अगर कोई मजबूत सरकार होगी तो महाराष्ट्र की सरकार। संजय राउत जो माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के राइट हैंड, जो कहे जाते हैं उद्धव ठाकरे की आवाज, जो अपने आक्रामक बयानों और पार्टी के मुखपत्र सामना में तीखे संपादकीय से शिवसेना की लाइन लेंथ सेट करते रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी ने उद्धव ठाकरे को निपट अकेला कर दिया है। कुछ ऐसी स्थिति हो गई है मानो बीच युद्ध में किसी योद्धा का ब्रह्मास्त्र छीन लिया गया हो। अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। संजय राउत को उद्धव ठाकरे का हनुमान यूं ही नहीं कहा जाता। संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए कितने अहम हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देर रात को संजय राउत की हुई गिरफ्तारी के बाद आज सुबह उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री से निकलकर सीधे संजय राउत के घर मैत्री पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उनकी मां का ढाढ़स बांधा। इतना ही नहीं तो ये वचन भी दिया कि हर हालत में शिवसेना उनके साथ खड़ी हुई है। असल में उद्धव ठाकरे इस समय ऐसे चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं जिससे निकलने का रास्ता फिलहाल उन्हें नहीं सूझ रहा है। नौबत यह आ गई है कि पिता बाला साहेब ठाकरे की ताकतवर राजनीतिक विरासत को बचाए रखने की बड़ी चुनौती सामने आ गई है। करीब महीने भर के भीतर उद्धव ठाकरे के लिए ये तीसरा बहुत बड़ा झटका है। पहले उनकी पार्टी शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हुई। उस बगावत ने उद्धव ठाकरे के करीब 2.5 साल से चल रहे सरकार राज की बलि ले ली। अब उद्धव की मुट्ठी से पार्टी के पूरी तरह निकल जाने का खतरा मंडरा रहा है। इन चुनौतियों के बीच ईडी के हाथों संजय राउत की गिरफ्तारी ने उद्धव की राह में मुश्किलों के कांटे बिछा दिए हैं। संजय राउत बद्दल मला नक्कीच अभिमान आहे। गुन्हा काय संजयचा? गुन्हा काय? पत्रकार आहे, शिवसैनिक आहे, निर्भीड आहे आणि जे पटत नाही तो बोलतोय। आणि ज्या पद्धतीने त्याला अटक केलेली आहे त्याचं एक वाक्य चांगलं आहे, मरण आलं तरी परवा नाही पण मी शरण जाणार नाही। संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए HMV यानी हिज मास्टर्स वॉइस की तरह है। अपने बॉस की आवाज, जो बात कहने या जो बयान देने से उद्धव ठाकरे बचते रहे हैं, वो बात या वो बयान संजय राउत की तरफ से आता रहा है। अपने बॉस के इसी अटूट भरोसे की वजह से संजय राउत न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पर तंज कसता बयान देने या सामना में संपादकीय लिखने से नहीं चूके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी से उद्धव ठाकरे की राजनीतिक आवाज छीन ली गई है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साइलेंट मोड पर जाने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि उनके बाकी नेताओं में संजय राउत जैसे तेवर नहीं दिखते। जैसे विपक्ष के हाथ बांधने का काम है, मुंह बांधने का काम है, ये वही कार्रवाई के तहत चल रहा है। आपने देखा है महाराष्ट्र में जो ईडी के उसमें थे, जाल में थे, वो लोग सब ईडी के डर से भाग गए
और एक है जो ईडी के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। हम वो शिवसेना है, पार्टी पक्ष प्रमुख के अंतर्गत खड़े हुए हैं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के अंतर्गत खड़े हुए हैं, जो डट के सामना कर रहे हैं। पार्टी हमेशा आक्रामक नजर आई है तमाम मुद्दों पर। अब जब खुद उनकी आवाज संजय राउत अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं, क्या रणनीति होगी शिवसेना? आगे आगे देखिए होता है क्या। राजनीतिक गलियारों में और शिवसेना के भीतर भी संजय राउत को उद्धव का हनुमान कहने वाले कम नहीं हैं। इससे दोनों के बीच की करीबी का अंदाजा लगता है। वैसे भी गिरफ्तारी के अगले ही दिन यानी आज उद्धव ठाकरे का राउत के घर जाना और उनके घर वालों से मुलाकात करना यूं ही नहीं है, इसके अपने राजनीतिक मायने हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद हैं। वो 4 बार के राज्यसभा सांसद हैं, शिवसेना के मुखपत्र दैनिक सामना के कार्यकारी संपादक हैं। 2019 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम बनने में उनका अहम रोल माना जाता है। जहां तक संजय राउत की बात है, उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट रखा हुआ है। जांच पड़ताल जो भी करना है, ये करना है, उसके बाद में वो आ जाएंगे उसी तरह से। अब विपक्ष की जो आवाज सुननी चाहिए, उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो, तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। हालांकि विरोधियों का आरोप है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े राजदार भी हैं। मातोश्री को खुश करने के लिए जहां उद्धव ठाकरे जी को भी कहीं ना कहीं बड़ा फायदा संजय राउत जी ने पहुंचाया है। जो बीएमसी के माध्यम से बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे, उसके लिए भी संजय राउत को बिना पूछे कोई कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं जाता था। उसमें जो कमीशन खोरी हुई है, उसमें भी बड़े पैमाने में मातोश्री में भी फंडिंग पहुंचाया गया है। संजय राउत की गिरफ्तारी उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ा चैलेंज लेकर आई है। उद्धव ठाकरे को चिंता इस बात की है कि आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, और ऐसे वक्त में अगर संजय राउत ईडी के इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहते हैं, तो शिवसेना के आक्रमण को धार कौन देगा, ये पहला बड़ा चैलेंज है। असल में उद्धव ठाकरे के सामने राजनीतिक चुनौतियों की एक बड़ी फेहरिस्त है। चुनाव आयोग में असली शिवसेना का फैसला होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की उद्धव की याचिका पर फैसला आना है। इसी साल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। 2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। जब इस तरह के कई कठिन मोर्चे सामने हो, तो किसी भी सेनापति को अपने ऐसे लेफ्टिनेंट की जरूरत होती है जो मुश्किल वक्त में न सिर्फ अग्रिम पंक्ति में लड़े, बल्कि उस संकट से निकलने की राह भी बनाए। संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए ऐसी ही भूमिका में रहे हैं, इसीलिए वो उद्धव का राइट हैंड माने जाते रहे हैं। हमको पूरे न्यायालय पे विश्वास है। हमें पता है हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। शिवसेना से समर्थन मिल रहा है ना सर? 100% शिवसेना मजबूत है, उद्धव जी मजबूत है, चिंता मत करो आप। ईडी के घेरे में फंसे संजय राउत कब तक राजनीतिक परिदृश्य से गायब रहेंगे, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब तक वो गैर हाजिर रहेंगे, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की आक्रामक तेवरों वाली वो आवाज सुनाई नहीं देगी। उद्धव ठाकरे के लिए ये भी कम चिंता की बात नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।